आपने कभी सोचा था कि जिस आम आदमी पार्टी की नींव भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से रखी गई थी, उसी के अपने हनुमान कहे जाने वाले नेता आज राम राम कह देंगे? कल तक जो राघव चड्ढा संसद में अरविंद केजरीवाल की ढाल बनकर खड़े थे, आज उन्होंने ऐसी तलवार चलाई है कि आपका किला ढहता नजर आ रहा है। 7 सांसद एक साथ इस्तीफा और सीधे बीजेपी में एंट्री। क्या ये सिर्फ एक बगावत है या केजरीवाल के सियासी साम्राज्य के अंत की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम इस ऑपरेशन लोटस की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक हड़कंप मचा दिया है। तारीख थी 25 अप्रैल 2026। शनिवार की सुबह जब दिल्ली की गलियों में चाय की चुस्कियां ली जा रही थी, तब ये खबर बिजली की तरह कौंधी। खबर आई है कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बगावत कर दी है। ये कोई छोटी मोटी टूट नहीं थी, यह एंटी डिफेक्शन लॉ को मात देने वाली एक सोची समझी रणनीति थी। राज्यसभा में आपके कुल 10 सांसद थे। नियम कहता है कि अगर 2/3 सांसद अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। राघव ने ठीक वही किया। उन्होंने संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सहानी, संजीव अरोड़ा और राजेंद्र गुप्ता के साथ पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपने साथ लिया और राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्ण को दस्तावेज सौंप दिए। अब ये सभी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। दर्शक पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जो राघव केजरीवाल के इतने करीबी थे, वो बागी कैसे हो गए? इसकी पटकथा लिखी गई थी 5 अप्रैल को, जब पार्टी हाईकमान ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। बस यहीं से दूरियां बढ़नी शुरू हुई। राघव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी कड़वी बात कही। उन्होंने कहा, जिस पार्टी को मैंने 15 साल दिए वो अब अपने मूल्य सिद्धांतों से भटक गई है। मुझे लगने लगा है कि मैं गलत पार्टी में हूं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। सिर्फ राघव ही नहीं, संदीप पाठक भी दिल्ली चुनाव की हार के बाद खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे। वही स्वाति मालीवाल का विवाद तो जग जाहिर ही है। सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस बगावत की भनक लग गई थी। उन्होंने सांसदों को मनाने के लिए मीटिंग बुलाई, उन्हें अगले चुनाव में टिकट का लालच भी दिया, लेकिन चिड़िया खेत चुग चुकी थी। सांसद मीटिंग में जाने की बजाय सीधे बीजेपी के दफ्तर की ओर मुड़ गए। इस बीच कांग्रेस ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी संभल जाइए, अभी भी सिर्फ सांसद गए हैं, आपके 50 विधायक भी लाइन में खड़े हैं, तो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचिए, अगर 50 विधायक टूटते हैं तो पंजाब की भगवंत मान सरकार का क्या होगा? आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए। आम आदमी पार्टी इस वक्त सदमे में है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उनके नेताओं को तोड़ा गया है।
वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि इनकलाब से शुरू हुई पार्टी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आज सुबह से ही हलचल तेज है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह आनन फानन में दिल्ली पहुंचे और मनीष सिसोदिया के घर जाकर लंबी मीटिंग की। उधर पंजाब की यूनिट ने बागी सांसदों को गद्दार घोषित कर दिया है। इस बगावत का असर सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जैसे चेहरे बीजेपी के साथ जाते हैं तो पंजाब का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। क्या केजरीवाल अपनी बची कुची साख बचा पाएंगे या फिर ये आपके बिखरने की आधिकारिक शुरुआत है? लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या वाकई राजा वड़िंग की ये बात सही साबित होगी? क्या राघव चड्ढा के पीछे 50 विधायक भी पंजाब सरकार की कुर्सी हिला देंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी अब पंजाब में किंग मेकर बनने वाली है? इस पूरी सियासी जंग की एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.